कॉट का ग्राफ tan x का मिरर इमेज होता है। कैसे? जैसे कॉट 0 जो होता है यहाँ पे, कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आएगी, और कॉट π/2 जो होता है वो 0 होता है। तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा? π/2 पे या 3π/2 पे ऐसे टच करेगा। तो हम देखेंगे कि जैसे π/2 पे 0 है तो इसका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, 0 पे मैक्सिमम है, फिर ऐसे करके एक्स एक्सिस को टच करेगा, फिर ये नीचे जाएगा ग्राफ। जस्ट tan x का आप बना लो, tan x का मिरर इमेज है ये। जैसे tan x का कैसे होता था, ऐसे होता था और ऐसे से होता था, इसका मिरर इमेज बन गया। फिर ध्यान से देखना है कि यहाँ पे इसका एसिम्प्टोट क्या है, x इज इक्वल टू पाई जो है इसका एसिम्प्टोट है, और x इज इक्वल टू 0 इसका एसिम्प्टोट है, y एक्सिस का ग्राफ है ये, मतलब y x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, तो y एक्सिस का एसिम्प्टोट है, x इक्वल टू पाई इसका एसिम्प्टोट है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि हर π/2 पे वो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर क्या होगा, यहाँ से ये फंक्शन ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे डिक्रीज होगा, फिर ये π/2 पे क्या होगा, -π/2 पे 0 होगा, फिर ये ऐसे ग्राफ जाएगा और ये ऐसे ग्राफ जाएगा। सीधा क्या करना है, क्या देखने हमें, tan x जो है, tan x का क्या है, ये मिरर इमेज है। tan x का आप एक बार ग्राफ देख लो, उसका मिरर इमेज बना लो, सेम है। तो यहाँ पर कुछ बातें समझने हैं। तो यहाँ पे जैसे cot π/2 0 होता है, cot π/2 0 होता है, cot 0 नॉट डिफाइंड होता है, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऐसे डिक्रीज हो रही है, और फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, x पॉजिटिव है लेकिन π/2 से बड़ी है, पाई तक जा रही है यहाँ पे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से π/2 में क्या आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होगा, इसलिए ग्राफ इसका नीचे बना है। तो ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है कि हर π/2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, π/2 पे 0, फिर 3π/2 पे 0, और ये ऐसे ग्राफ जाएगा, tan का ऐसे जाता था और ऐसे जाता था, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, इसका ऐसे जा रहा है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे मान लो ऐसे डिक्रीज हो गया, फिर ये ऐसे गया, तो tan 90 जी नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन tan cot 90 0 होता है, और cot 0 जो होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है, cot